हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है मैंने कि ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है और वो जो पर्सन है गाइस वो निकल गया है। आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपकी तरफ पहुंचने के लिए वो इंसान निकल चुका है अभी। ओके, तो ऐसा पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है। अब ये जो पर्सन होगा, कौन होगा? आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स पर्सन हो सकता है, या फिर आपका कोई एनिमी भी हो सकता है। अब ये पर्सन कौन होगा हम ये टैरो के माध्यम से निकालेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। आपकी एनर्जी के हिसाब से कार्ड निकल कर बाहर आएंगे और जो भी निकल कर आएगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे गाइस। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आप रखेगा, बाकी जाने दीजिएगा। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं गाइस। ओके, तो हरे राम, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। मैं अपने सभी फॉलोअर्स का, व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को। स्टार्टिंग से आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया है और आपने इतना प्यार दिया है कि शायद इतना प्यार मुझे आज तक कहीं से नहीं मिला है गाइस। ओके, तो सब आप ही मेरी मतलब वो एक सोल फैमिली है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हम सब एक सोल फैमिली है और इसी सोल फैमिली को साथ में लेकर हम अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़े। हमारा रास्ता आसान हो जाएगा और हमारी मतलब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट पकड़ के चलते रहिए तो हम अपनी मंजिल तक आगे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हम सब एक लाइफ पर्पस के माध्यम से आए हुए हैं और हम सबको एक लाइफ पर्पस को पूरा करना है। ओके, तो इसी प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए, है ना। एक से भले दो, इस प्रकार से आगे बढ़िए। हरे राम, हरे राम। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करे, आपकी मंजिल तक आपको पहुँचाए, आपके रास्तों को आसान बनाए और सारी डिजायर्स, सारे उद्देश्य को पूरा करे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, वो पर्सन कौन हो सकता है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। द एम्प्रेस, द एम्परर, हैंगमैन, 6 of cups. Wow, thank you universe, thank you universe. Death card, Queen of Pentacle, Ace of Cups. Thank you universe. Wow, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आए हुए हैं। द लवर्स कार्ड, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands. थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, हमने कार्ड सफल कर लिए हैं। ओके, तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो पर्सन है गाइस, देखिए, मैं कुछ पास्ट की एनर्जी की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ पास्ट की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है और कुछ अभी प्रेजेंट की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है आप लोगों की, एंड फ्यूचर की भी निकल कर आई हुई है। ओके, तो द एम्परर कार्ड निकल कर आया हुआ है। द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में पास्ट में कोई ऐसा पर्सन था जिस पर्सन ने आपके लाइफ को तहस नहस कर दिया है। आपकी लाइफ के ऊपर उसने एक प्रकार से ग्रहण लगा दिया है और बहुत उस पर्सन ने बहुत आपको चतुराई दिखाई है अपनी, ठीक है, बहुत चतुराई। वो जो पर्सन था इस प्रकार से था कि आप एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने लाइफ में मतलब डिजायर्स आप लोगों के बहुत बड़े हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आप एक साधारण लाइफ पर्पस से आए हुए नहीं हैं। एक ऐसी आत्मा है
जो अपने उद्देश्य के कारण इस धरती पर आई हुई है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने अपना 100% लगा दिया है और आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने हमेशा बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। लेकिन ये इंसान जब भी आपके सामने में आता या फिर जब भी आप इस इंसान से अगर कोई बात शेयर करना चाहते, तो ये इंसान आपको नेगेटिव करता है और ये इंसान आपके पैर खींचता था। ओके, इस प्रकार की इस इंसान की जो जो इसका ऑरा है ना, ये बहुत ही नेगेटिव है और बहुत ही मतलब ये पर्सन ऐसा है कि हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये इंसान अपने आप को बहुत ही मतलब छोटा समझता था क्योंकि इसके बस का काम नहीं था। जो आप करना चाहते हैं, जिस जिस लाइफ पर्पस से आप आए हुए हैं, इसके बस की बात नहीं है। ठीक है, और ये खुद नेगेटिव है, खुद अपने लाइफ के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं सोचता है, वैसे ही आपके लाइफ में के बारे में भी नेगेटिव सोचता है। इसे लगता है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। कभी इतना बड़ा मकसद, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, इतने बड़े लाइफ के डिजायर्स शायद ही कभी पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसान नहीं जानता है कि शायद मैनिफेस्टेशन करने से, मेहनत करने से और ब्रह्मांड के साथ में जुड़े रहने से वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हम चाहते हैं। क्योंकि इसका जो माइंड है गाइस, इसका जो माइंड है, इसकी जो पहुंच है वो वहां तक नहीं है। ये एक प्रकार से एक जो जो कुएं में एक मेंढक होता है, उसे लगता है कि बहुत बड़ी दुनिया है, ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी दुनिया है। शायद उसने कभी उस कुएं के बाहर कभी निकल कर नहीं देखा है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो उस कुएं के मेंढक की तरह है ये, इसकी जो सोच है बहुत ही छोटी है। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उसी प्रकार से ये बहुत छोटी सोच वाला इंसान है और इस पर्सन ने आपको आपके जीवन में कई रोड़े डाले हैं, कहीं ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं आप लोगों की लाइफ में और इसके वजह से आप तरक्की नहीं कर पाए। ये इंसान जब जब भी आपके सामने में आता, ठीक है, जब जब भी आपके सामने में आता, इसके वजह से आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाना, इसके वजह से नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होना, इस पर्सन की वजह से आपको चिड़चिड़ाहट होना और इस पर्सन ने एक प्रकार से आप लोगों के जीवन के ऊपर इसने पूरा घेरा डाल दिया था, पूरा ग्रहण लगा दिया हुआ था और इस पर्सन की वजह से आप बहुत पीछे हो गए हैं या फिर आप मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसने आपका काफी समय, काफी वक्त इस पर्सन ने आपका बर्बाद किया हुआ है गाइस। ओके, लेकिन द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके सामने में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर हम किसी अगर टक्कर की बात करते हैं, तो चाहे कितना भी निगेटिव हो, चाहे कितना भी इसने आपको रोकने की कोशिश किया हो, चाहे कितना भी इसने आप लोगों की लाइफ में रोड़े डाले हो, लेकिन इसके अंदर में वो शक्ति, वो पावर नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी शक्ति माँ दुर्गा की जो नजरें होती है ना, जब वो अपने पर उतर आती है, ठीक है, तो उसकी तो एक आवाज ही काफी है, उसकी तो आंखें ही काफी है। ऐसे राक्षसों का विनाश करने के लिए उनकी आवाज ही काफी है। जब माँ दुर्गा जब अपने रूप में आती है तो वो फिर वो कुछ नहीं देखती है। तो वैसे ही मुझे ऐसा नजर आ रहा है, द एम्प्रेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ईश्वर ने आपको इतने गुणों से नवाजा हुआ है, इतने ज्ञान से नवाजा हुआ है। आप बहुत ही, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है गाइस आपसे काफी ज्वेलस भी है। ओके, काफी ज्वेलस भी है ये पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इतने ब्यूटीफुल है, आप इतने क्यूट है, आप इतने शानदार पर्सनालिटी के पर्सन हैं और आप इतने नॉलेजेबल, मीन्स हर गुणों से संपूर्ण, परिपूर्ण, ऐसा ईश्वर ने आपको बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके अंदर में इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी सहनशीलता, हर चीज को आपको लेने की आपके अंदर में इतनी सहनशीलता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे रुपया हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे लोगों के कुछ ऐसे टॉक्सिक थिंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको आपको ग्रहण करने की बहुत कैपेसिटी है आप लोगों के अंदर में। ठीक है, वैसे ही इस पर्सन ने जो जो भी जहर उगला हुआ है, जो जो भी इसने आपकी तरफ भेजा हुआ है, उन सारी चीजों को आपने ग्रहण किया हुआ है और अपने पेट में भर कर रखा हुआ है, अपने अंदर में भर कर रखा हुआ है।
तो देखिए ये एम्प्रेस का जो कार्ड है ये क्या बता रहा है कि एक लेडी है और ऐसा नज़र आ रहा है इसको देखने के बाद में कि ये जो लेडी है ये प्रेगनेंसी के रूप में नज़र आ रही है, ठीक है? प्रेगनेंसी के रूप में नज़र आ रही है। इसके अंदर में वो सारी चीज़ें अभी इसने अपने अंदर में ले लिया है, चाहे वो लोगों की कुछ गलत धारणाएँ हो, चाहे लोगों ने आपको कुछ गलत बोला हो, लोगों ने आपसे कुछ दुश्मनी मोल लिया हो, लेकिन जो भी आपके पीछे लोगों ने जो भी किया है, वो सब कुछ आपने इस अपने पेट में भर कर रखा हुआ है, ठीक है? जब राइट टाइम आएगा तब इसी को हमें बाहर निकालना है। तो हर चीज़ का एक वक़्त होता है ना? क्योंकि सही समय पर जैसे कि आपने उस समय पर उनको साथ में कोई ऐसा नहीं किया क्योंकि आप एक नॉलेजेबल सोल थी, ठीक है? नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, आप जानते हैं कि ये राइट टाइम नहीं है इन लोगों को इस प्रकार से जवाब देने का, इस प्रकार से इन लोगों के साथ व्यवहार करने का, ये अभी राइट टाइम नहीं है। जब हमारा टाइम आएगा, जब अपना परफेक्ट टाइम आएगा, तब हम इसको उस समय पर जवाब देंगे। तो आपने क्या किया गाइस, सब कुछ अपने अंदर में समाहित कर लिया है, सब कुछ अपने पास में पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है, अभी ये आपकी तुलना नहीं कर सकता था, ना पहले तुलना कर सकता था, ना आज तुलना करने के लायक है। क्योंकि आप एक अलग पर्सन है, अलग पर्सनैलिटी है और अलग अलग आत्मा है गाइस, ओके? हज़ारों लाखों में आप एक अलग आत्मा है। तो आपकी जो बराबरी है ये पर्सन नहीं कर सकता था और ना ही कर सकेगा कभी लाइफ में भी। और लेकिन ये जो पर्सन था आपकी ब्यूटी से, आपके नॉलेज से, आपके अंदर में जो गुण है उससे काफ़ी ये पर्सन जेलस था कि एक पर्सन के अंदर में इतना सब कुछ कैसे ईश्वर दे सकता है, ठीक है? तो उसके माध्यम से गाइस ये आपके पैर खींचने की कोशिश करता था या फिर करती थी, ओके? तो ये जो पर्सन है आपको इसने बहुत रुलाया है, बहुत सताया हुआ है और आपके साथ में बहुत ही षड्यंत्र रचा है, बहुत ही चालाकी किया हुआ है। यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने आपके बारे में काफ़ी बाहर अफ़वाहें फैलाई है। आपके बारे में कुछ गलत नेगेटिव कुछ बातें मतलब इसने आपके प्रति शेयर किया हुआ है, लोगों को भड़काने की कोशिश किया है, आपके खिलाफ करने की भी कोशिश की है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो इस इंसान ने हर प्रकार के जाल आपके जीवन में बिछाए हुए हैं। लेकिन डेथ कार्ड ये बता रहा है कि उसने जितने भी जाल बिछाए हुए उतने सारे जाल को ईश्वर ने काट दिया है और ईश्वर ने आपको ऐसी ऊंचाइयों पर लेकर चले गए हैं, आपको ऐसे स्थान पर लेकर चले गए हैं कि आपका जो जो लेवल है, जो ऊंचा लेवल है, अब दुनिया वही मतलब मान सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ में आपके साथ में व्यवहार करने वाली है। आपके साथ में मतलब वो आप एक दूसरे के साथ में मान सम्मान के साथ में आपको माना जाएगा, आपको पूजा जाएगा और आपको मतलब उस लेवल पर आपको रखा जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से डेथ की एनर्जी बता रही है कि चाहे जितना भी लोगों ने आपके खिलाफ गंदगी फैलाई हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, किसी को कुछ आपके बारे में बताया गया हो, सब कुछ वो ख़त्म ईश्वर ने कर दिया है। और देखिए जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ में जस्टिस होगा, आपके साथ में न्याय होगा। जिस पर्सन ने आपके साथ में इस प्रकार का बिहेवियर किया हुआ है, उस पर्सन को अब देखिए जैसा उसने आपके साथ में षड्यंत्र रचा है, जैसा आपके साथ में गलत व्यवहार किया है, अब सारी जो चीज़ें हैं वो उल्टी हो रही है, उसकी तरफ जा रही है, ठीक है? उसने आपके रिलेशन को तोड़ने की कोशिश किया होगा। जैसे भी आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे रिलेशन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी आपके आपके डिसीजन में, आपके लाइफ में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर जगह पर उसने इंटरफेयर किया है, हर जगह पर मुश्किलें क्रिएट की है उस पर्सन ने, ओके? तो इसीलिए देखिएगा ईश्वर आपको देख रहा है। जब ईश्वर ने आपको इतने गुणों से नवाजा हुआ है, ईश्वर ने जब आपको किसी कार्य के लिए मकसद से भेजा हुआ है, तो ईश्वर तो आपके ऊपर वाच कर रहे हैं, आपको आपकी तरफ नज़र बनाए हुए हैं, सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं कि इस भोली भाली सोल के साथ में, इस इतनी अच्छी सोल के साथ में कितना मतलब धरती पर जाने के बाद में कितना गलत व्यवहार हो रहा है। तो ये सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं गाइज, ओके? ईश्वर देख रहे हैं और ईश्वर ने सब कुछ देखा है। इसीलिए देखिए ईश्वर ने अब अपने हाथ में तलवार ली है और ईश्वर आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं कि जिस पर्सन ने आपके साथ में गलत किया है, उस पर्सन के साथ में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि उसके साथ में वही सब चीज़ें मतलब रिपीट होने वाली है। जैसा आपके साथ में किया है वही चीज़ें अब उसके साथ में रिपीट होने वाली है। और देखिए आप लोगों का लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन ईश्वर भेज रहे हैं कि जो
जो मतलब आपके 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 जैसे गुणों का हो, ओके, आपकी तरह खूबसूरत हो, आपकी तरह नॉलेजेबल हो, आपकी तरह एक प्योर सोल हो, प्योर इंटेंशन से लाइफ में कार्य करने वाला पर्सन हो, ऐसा पर्सन आपकी तरफ ईश्वर बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन होगा गाइज, ये पर्सन आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला होगा, आपके नॉलेज को चार चांद लगाने वाला होगा, आपसे प्रेम आपको आगे बढ़ाने वाला होगा हर तरफ से। ये मुझे आपका एक मुझे बहुत ही मतलब पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी तक तो लोगों ने आपके पैर खींचे, लोगों ने आपको रुलाया, लोगों ने आपको बहुत काफ़ी, लेकिन ये जो पर्सन है, ये आपके कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपके विचारों से सहमत रहने वाला, आपको हर प्रकार से आपको सपोर्ट करने वाला, इस प्रकार का ये पर्सन ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं। और बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही मतलब अच्छा पर्सन, स्मार्ट पर्सन, खूबसूरत पर्सन और नॉलेजेबल, मतलब वो आपके लिए वो हमेशा एनी टाइम वो रेडी रहेगा कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ के लिए वो आपके लिए, क्योंकि वो आपके सेवा के लिए ही बनाया गया है। ओके, आपके सेवा के लिए ही बनाया गया है। जितनी दुख तकलीफें आप लोगों ने उठाई है, ओके, तो उतनी ही उससे कहीं गुना खुशियाँ अब ये पर्सन आपको देने वाला है। इस पर्सन को आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए इस पर्सन को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। और साथ में 10 ऑफ वांड्स, अब आपके ऊपर की जो जिम्मेदारियां है, जो जिम्मेदारियां वहन वहन करते करते आप लोग थक चुके हैं, परिवार की, फैमिली की, समाज की, बहुत सारी फाइनेंशियल, आप जो भी हमारे ऊपर की जो जिम्मेदारियां होती है, उस जिम्मेदारियों को ईश्वर आपके कंधों से उतार रहा है। और मुझे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, ओके, ये जो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, इसके साथ में आप अब इस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं गाइस, जितना समय इस पर्सन को देने वाले हैं, इस पर्सन के साथ में अपना समय, अपना हर सुख दुख आप इससे बांट रहे हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इस पर्सन के साथ में व्यतीत कर रहे हैं। और इस पर्सन के साथ में जो कुछ भी पास्ट में बीता है आप लोगों के साथ में, सारी चीज़ों को भूल कर आप एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, नया खूबसूरत जीवन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सोल को एक दूसरे के साथ में मिलाकर ईश्वर बहुत बड़ा अपना एक कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं। ओके, ईश्वर के ऊपर भी भार होता है, इस कर्तव्य का भार उनके ऊपर भी होता है। जैसे हमारे ऊपर कर्तव्य होते हैं, वैसे उनके भी कर्तव्य होते हैं कि वो भी अपने राइट टाइम पर अपना कर्तव्य पूरा करें। तो उसी प्रकार से अब ईश्वर का राइट टाइम आ चुका है कि आपको ब्लेसिंग दे, आपकी इस रिलेशन को ब्लेसिंग दे, आपके इस रिश्ते को स्मूथली कैसे आगे बढ़ाए, और कैसे आपके लाइफ को मतलब लॉन्ग टाइम तक कैसे इस रिश्ते को बनाकर रखे, कैसे प्यार जो कुछ भी आपके भाग्य में है वो सब कुछ अब कैसे देना है। ईश्वर का समय आ चुका है, ईश्वर अब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी सिक्स नंबर की एनर्जी आई हुई, जो 6 नंबर की जो एनर्जी होती है वो शुक्र की एनर्जी होती है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है। और 6 नंबर जो होता है मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही एक अच्छा नंबर माना जाता है, एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ इसे माना जाता है 6 नंबर को। तो हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं ना कहीं डेट, मंथ या फिर ईयर में 6 नंबर आया है। तो अब उस नंबर की जो एनर्जी है, उस नंबर की जो पावर है, वो आपके लाइफ में आ रही है। और ये जो 6 नंबर जो है वो अब अपना कार्य कर रहा है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है गाइस। तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ अब बहुत ही खूबसूरत आगे बढ़ रही है, एक रोमांटिक, एक लग्जरियस लाइफ, एक खूबसूरत लाइफ, बहुत सुंदर अब आप लोगों का प्यार आगे बढ़ रहा है, बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि देखिए, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है तो इस लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत ही आप लोगों का लाइफ खूबसूरत हो रहा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी अभी आपको नहीं मिली हुई है तो बहुत ही जल्द आप लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है गाइज। हो सकता है किसी के लिए ये एक दिन का भी समय हो सकता है, और किसी के लिए गाइज एक हफ्ते का भी समय हो सकता है, लेकिन बहुत फास्टली आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भेजा जा रहा है जो आपके दुखों को, आपकी इच्छाओं को हर प्रकार से अब आपके जीवन को हरा भरा और खूबसूरत बना दे, ऐसा प्रपोजल ईश्वर आपके लाइफ में भेज रहे हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस में रहना है आपको, क्योंकि
अच्छी चीज़ें आने के लिए हमेशा थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है और आपने जो पेशेंस रखा, जो धैर्य रखा है, वो तो काबिले तारीफ़ है गाइज़ आपके लिए। इसीलिए देखो जल्दबाज़ी का जो काम होता है, ये शैतान का होता है, ठीक है? तो आपने वो काम नहीं किया, जल्दबाज़ी वाला काम नहीं किया, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा, ईश्वर के ऊपर मतलब विश्वास है आपको कि ईश्वर आपके लाइफ़ में ऐसा कोई पर्सन भेजेंगे, जो आपका सोलमेट हो, जो आपका मतलब प्योर पर्सन हो, जो प्योर इंटेंशन से अब आपके लाइफ में आए। क्योंकि पहले जो लोग आए हैं आपके लाइफ में वो नेगेटिव इंटेंशन से आए हैं, आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के लिए, आपके पैसे रुपयों के ऊपर नज़र बनाए हुए, ऐसे लोग नेगेटिव इंटेंशन से आपके लाइफ में आए हुए हैं। लेकिन अब ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा वो प्योर इंटेंशन से आएगा, उसको आपके पैसे रुपयों के से कोई लेना-देना नहीं है, उसको तो बस एक मतलब लॉयल प्यार चाहिए, उसको एक ट्रू प्रेम चाहिए और वो तो आपका दुख बाँटने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो चाहता है कि वो आपका सुख-दुख अपना सुख-दुख समझे और आपका सुख-दुख बाँटे और एक-दूसरे के साथ में हम आगे बढ़े। बस यही उसकी सोच प्योर इंटेंशन के माध्यम से ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे रहा है, आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है गाइस कि देखिए आपकी लाइफ़ में जो भी पर्सन आएगा, वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपका बहुत बड़ा एक सपना है, घर मकान का सपना है, आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके घर मकान बनाने में आपकी कोई हेल्प करे, आपका कोई सपोर्ट करे या फिर कोई आपको घर मकान या फिर छोटा-सा जो भी है फ्लैट अपने हिसाब से कोई आपको कोई गिफ्ट करे ताकि आप अपने घर में आराम से रह पाए, आराम से एंजॉय कर पाए अपने घर मकान में। तो 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो उस पर्सन की तरफ से आपको ये गिफ्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा भी करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा पार्टनर, इतना खूबसूरत पार्टनर आपके लाइफ में पैसे रुपयों से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पर्सन होगा, जो भी आपकी तरफ आएगा, चाहे आप मेल है, चाहे फीमेल है, लेकिन ये जो पर्सन होगा, ये धन धान्य से एक परिपूर्ण पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, परफेक्ट पर्सन नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आने से उनके लाइफ में आने से ही आपका एक प्रकार का आपकी जो मतलब ऊर्जा है गाइस ये ऑलरेडी पॉजिटिव आने लगेगी। आपको इस पर्सन से जो वाइब्स है ना वो आपको पॉजिटिव आने लगेगी, लगेगा आपको कि यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है, यही पार्टनर के तलाश में थी। लेकिन कुछ टॉक्सिक पर्सन आने की वजह से आपका जीवन तहस-नहस हो चुका है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ को 100% संभाल लेगा और आपको गिफ्ट देता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि 6 की एनर्जी हमेशा ये बताती है कि अपने पार्टनर को हमें खुश रखना चाहिए, उसे हमें हमेशा तोहफ़े देते रहना चाहिए, हमेशा उसे गिफ्ट देना चाहिए और हमेशा उसका मन संतुष्ट और खुश रखना चाहिए। तो हमेशा अगर आप ऐसा अगर करते हैं अपने लाइफ में तो आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपका धन जो है वो हमेशा आपकी तरफ ही आगे बढ़ता रहेगा, कभी आपको धन से रिलेटेड लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर माँ लक्ष्मी अगर खुश है, अगर श्री हरि विष्णु जी अगर लक्ष्मी जी से खुश है, तो 100% धन, पैसा, वैभव अपने आप घर पे आ जाता है गाइज़, ओके। तो अब देखिए ऐसा ही पार्टनर आप लोगों के जीवन में आ रहा है, जो आपका मान-सम्मान करे, जो आपसे प्यार करे, आपको गिफ्ट दे, आपकी केयर करे, आपको किस चीज़ की नीड है, आप क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, ये सब कुछ चीज़ों को वो देखते हुए आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके दिमाग से, आपके माइंड से सारा बर्डन अब गायब होता जा रहा है गाइस, गायब होने वाला है। जिस हैंगमैन की स्थिति में आप लोग थे कि पता नहीं कैसा पार्टनर हमारे लाइफ में आएगा, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा और क्या हम कोई सिंगल के सिंगल तो नहीं रह जाएँगे। मतलब बहुत सारी ऐसी थॉट आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में और बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ड बर्डन भी आप ले पा रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अगर अगर यहाँ पर कुछ मेल हो तो उनके तो बाल भी उजड़ गए हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बाल भी उजड़ गए हैं इस टेंशन से कि भई उनके लाइफ में कौन क्या होगा, कैसा होगा, किस समय कोई अच्छा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। मतलब इस टेंशन की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के जो हेयर है, बाल है ना, वो भी उड़ चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके हेयर फिर से आएँगे और फिर से आप तरोताज़ा होंगे, फिर से एनर्जेटिक होंगे और फिर से अपने जीवन की ओर, लाइफ की ओर, एन्जॉयमेंट लाइफ की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अब इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने वाले हैं और आपका लाइफ
खूबसूरत हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है गाइस कि देखिए आप दोनों ने भी ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों भी एक ही प्रकार की सोल है, ठीक है। दोनों ने भी वही सब कुछ सहन किया है, वो सब कुछ अपने लाइफ में देखा हुआ है, जो आपके साथ में हुआ है वही उस पर्सन के साथ में हुआ है। हो सकता है थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन सेम पैटर्न उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। इसीलिए ये जो सोल है ना, आपको बहुत मतलब अच्छे से आपको समझ सकती है, अच्छे से आपके विचारों को, आपके साथ में जो कुछ भी घटनाएं हुई है उसको फील कर सकता है। तो ये वही पर्सन है जो आपकी आत्मा को फील करने वाला है ना, आपके एनर्जी को फील करने वाला ऐसा पर्सन अब आपके जीवन में आ रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप एक रानी की तरह रहेंगे, एक राजा की तरह रहेंगे गाइस, है ना। खूबसूरत जीवन अब आप जीने वाले हैं। धन धान्य पैसा रुपया मान सम्मान हर चीज अब आपको मिलने वाली है। जो मान सम्मान के लिए आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, लाइफ में आपने छीना है, अपने मान सम्मान को छीना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये मान सम्मान आपको किसी ने नहीं दिया है। इस मान सम्मान को आपने बनाया है अपने लाइफ के मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, ठीक है। आपने अपने गुणों से, जो गुण आपके अंदर में है, उन सारी चीज़ों से आपने अपने मान सम्मान को बनाया है और आपने एक अच्छी पर्सनालिटी, खूबसूरत पर्सनालिटी को आपने बनाया है। तो इसी खूबसूरत पर्सनालिटी को देखते हुए गाइस अब देखिए लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं और आपके माध्यम से मतलब अपने लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप तो बस ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जो कि आपका सोलमेट हो, जो कि आपका ट्रू पार्टनर हो, जो कि ईश्वर का भेजा गया बंदा हो। ऐसे ही इस पर्सन को आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने वाले हैं और वही पर्सन आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। किसी भी प्रकार के अब निगेटिव लोग मुझे आपके लाइफ में नजर नहीं आ रहे गाइस, ओके। और अब आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह खूबसूरत जीवन को जीने वाले हैं। तो ऐसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में भेजा जा रहा है। तो आशा करती हूँ गाइस कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उस टाइमिंग पर आप हमें कॉल कीजिएगा। बुकिंग करने के पहले आप कॉल ना कीजिए, सबसे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कनेक्ट करना है और हम आपको टाइमिंग देंगे। उसके बाद हमसे जुड़ना है, फिर आपको जो चाहे आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आप चाहते हैं, वो हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब, आंसर आपको देकर आपको यहाँ से विदा करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमारा फीस चार्ट क्या है, फीस कितना है, कब हमसे जुड़ना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाती है, ओके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।